तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जी न्यूज के मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत में वक्फ संशोधन बिल पर भी खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने। 3 साल के दौरान हमने देखा है आपका एक जुझारू व्यक्तित्व जो एक मंत्री के तौर पर सामने आया है। ऐसे में बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पिछले रोज़ की बात कर रहा हूँ। कल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी और उसमें हमने सुना है कि आपने बहुत ही वक़फ़ के मामले में बहुत ही एक ज़ोरदार प्रेजेंटेशन दिया और ये भी सुना है कि असुद्दीन ओवैसी के साथ आपकी तनातनी भी हो गई थी। देखिए, मैं ख़ास तौर पे मेरे से बड़ी उम्र के लोगों की कहीं ना कहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति हूँ और तनातनी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिकों के जो मुद्दे हैं उसको ज़रूर से पॉइंट आउट करता हूँ और उसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे राज्य के नागरिकों के विषय में रखता हूँ। जेपीसी के विषय खास तौर पे सार्वजनिक रूप पे उसकी बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर से ये कहूँगा कि वक़फ़ के लिए जो अमेंडमेंट 2024 में आया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट है और देश के हित में है। मात्र देश के हित में इतना ही नहीं, वक़फ़ बोर्ड के हित में भी एवं मुस्लिम समाज के भी हित में ये है। हमने ख़ास तौर पे अमेंडमेंट के जितने भी बदलाव आए हैं वो बदलाव के अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी के साथ कल प्रेजेंटेशन किया है। आपने सुना होगा कि सूरत महानगर पालिका की दफ्तर 156 साल से जो दफ्तर सूरत शहर के आम नागरिकों के सिविक प्रश्नों का निकाल जहाँ से होता है, वो 156 साल पुराना दफ्तर अचानक कोई थर्ड व्यक्ति एप्लीकेशन करता है और इतनी बड़ी महानगर पालिका को किसी भी प्रकार की नोटिस बिना रातों रात वो वक़फ़ में चला जाता है। वक़फ़ बोर्ड उसको वक़फ़ प्रॉपर्टी में गिन लेता है। 10 साल तक मेरे शहर के आम नागरिकों ने रात दिन मेहनत करके जो पूंजी जमा की थी, वो पूंजी में से जो टैक्स भरा था, वो टैक्स के रुपए ये केस लड़ने के लिए हमें 10 साल तक कहीं ना कहीं वकीलों में उसका खर्चा हुआ। आज वो खर्चा कौन वापस देगा? इसी प्रकार से मेरे राज्य के आदिवासी भाइयों का राइट, रिजर्व जंगल फॉरेस्ट की जगह 6 एकड़ जगह रिजर्व फॉरेस्ट जंगल की जगह रातों रात वक़फ़ में ले ली जाती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के हित में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। वक़फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में वक़फ़ बोर्ड की रिजर्व्ड प्रॉपर्टी थी, वक़फ़ बोर्ड के कुछ अधिकारी एवं कुछ लोगों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट बिल्डर को बेच ली। अभी प्राइवेट बिल्डर को तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेच ली, वो इलीगल है, लेकिन प्राइवेट बिल्डर और वक़फ़ बोर्ड के लोग भले जेल में चले जाए, लेकिन मेरे राज्य के हजारों आम नागरिक जो कहीं ना कहीं विश्वास में आके, उनको तो पता नहीं है वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक़फ़ तो कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी रखती नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो आम नागरिकों ने खरीदी है, वो सालों से जो उनमें रह रहे हैं, आज उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ना उनको बैंक लोन मिलती है, ना उनके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी क्लियर है। आज वो आम आदमियों की भूल क्या है? तो मेरा ये जरूर से मानना है कि वक़फ़ का ये जो अमेंडमेंट आया है वो केंद्र सरकार, खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं और किरण रिजिजू जी को मैं अभिनंदन देता हूं और मैं मेरे राज्य के सभी आम नागरिकों की ओर से उनको आभार भी मानता हूं।